दोस्तों, जब हम शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए उसको वॉच करते हैं तो देखते हैं कि शेयर्स का प्राइस कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। तो दोस्तों, ये शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशन मतलब शेयर प्राइस का बढ़ना और घटना ये क्यों होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही समझने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल पर ऐसे ही शेयर मार्केट के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए और अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो चलिए देखते हैं कि शेयर का प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है। फ्रेंड्स, शेयर प्राइस का बढ़ना या घटना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस, लेकिन इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के बारे में पता होना ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों, यही दो मेन टाइप के ऑर्डर होते हैं स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए। दोस्तों, मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि जो भी भाव मार्केट में अभी बाई और सेल के लिए लगा होगा, आपका ऑर्डर उसी पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे आपको बाई करना है तो सेलर अभी जो भाव लगा के रखा रहेगा लिमिट ऑर्डर, आपका जो भी मार्केट ऑर्डर में लगाएंगे बाई करने के लिए, तो उसी ऑर्डर पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि जो आप अपना प्राइस सेट करते हैं उसी पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। जब तक शेयर का प्राइस उस लेवल तक नहीं आएगा तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। दोस्तों, आइए एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई किसान है, उसने गेहूं की फसल तैयार की और मान लीजिए उसने 100 क्विंटल गेहूं की पैदावार किया। अब वह उसको 100 क्विंटल गेहूं को मार्केट में बेचना चाहता है और जो मार्केट में अभी करंट भाव चल रहा है गेहूं का, जो करंट रेट चल रहा है वो मान लीजिए अभी 1800 रुपये चल रहा है। दोस्तों, यह वह भाव नहीं होता है जिसपे कि किसान अपना गेहूँ बेच ही लेगा। यह वह भाव होता है जिसपे पिछली बार किसी किसान ने अपना गेहूँ इस रेट में बेचा होगा, मतलब इस रेट पे वो ट्रेड हुआ होगा, तब जाके वो भाव 1800 तक पहुंचा होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसान वो अपना जो 100 क्विंटल गेहूँ है, ज़रूरी नहीं है कि 1800 में ही बेच ले। ये भी हो सकता है कि वो 1800 से ऊपर बेच ले, या ये भी हो सकता है कि 1800 से नीचे बेचे। ये किस पे डिपेंड करेगा? यह उस समय के मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि उस समय गेहूँ की डिमांड कैसी है। दोस्तों, यहाँ पे दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है? मान लीजिए कि गेहूँ की डिमांड अच्छी है, अब मतलब कि हर जगह लोग गेहूँ खरीदना चाह रहे हैं, हर कोई चाह रहा है मैं भी खरीद लूँ, मैं भी खरीद लूँ। तो अब क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों, जब गेहूं की डिमांड ज़्यादा होगी तो अब किसान थोड़ी चाहेगा कि मैं 1800 पे ही अपना गेहूं बेचूं। अब किसान क्या चाहेगा कि मैं 1900 में बेचूं या 2000 में बेचूं। अब मान लीजिए किसान ने अपना भाव सेट कर दिया कि मैं 2000 में ही बेचूंगा पर क्विंटल के हिसाब से। तो अब अगर डिमांड अच्छी है तो उसका भाव उसके सारे गेहूँ 2000 रुपये पर क्विंटल में भी निकल सकते हैं, क्योंकि खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह से अगर 2000 पर क्विंटल में उसका सारा गेहूँ निकल जाता है तो आपका जो करंट मार्केट वैल्यू गेहूँ की क्या हो जाएगी दोस्तों? 2000 रुपये। मतलब 1800 रुपये से बढ़ के जो शेयर जो गेहूं का भाव हो गया वो कितने पे आ गया? 2000 रुपये पे आ गया। लेकिन दोस्तों, आप सेकंड सिनारियो की बात करते हैं कि मान लीजिए कि जिस समय उस किसान ने गेहूं की पैदावार की, उसी समय मार्केट में ढेर सारे अन्य किसानों ने भी गेहूं की पैदावार की और उसके भी 100 क्विंटल हैं, बाकी सबके भी मिला करके बहुत ढेर सारे गेहूँ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि गेहूँ की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब खरीदने वाले कम है यहाँ पर, तो गेहूँ की डिमांड कम है। तो अब उस किसान का गेहूं पहले निकलेगा जो कि अपना रेट थोड़ा कम करके बेचेगा। तो जो मार्केट रेट पहले 1800 था, अब उससे अगर जो कम करके बेचेगा, मान लीजिए 1600 पर क्विंटल कोई करके बेच रहा है, तो उसका भाव उसका सारा गेहूं जल्दी निकल जाएगा। तो मान लीजिए इस किसान ने अपना 1600 रुपये पर क्विंटल का भाव रख दिया, तो अब उसका सारा गेहूँ सबसे जल्दी निकल जाएगा और वह अपना बेच के घर चला जाएगा। तो अब जो मार्केट रेट हो गया गेहूँ का कितना हो गया? 1600 रुपये पर क्विंटल। तो इस कंडीशन में क्या हो गया दोस्तों कि जो मार्केट रेट पहले 1800 था वहाँ से घट के अब मार्केट रेट क्या हो गया? 1600 रुपये। तो दोस्तों, यह एक मोटा तौर था आपको थोड़ा सा समझने के लिए। तो दोस्तों, यही सेम चीज़ शेयर मार्केट में भी लागू होती है। जिस कंपनी में लोगों को लगता है कि आने वाले समय में यह कंपनी अच्छा कर सकती है, उसके शेयर के प्राइस में बढ़ोतरी होती है। और जिसमें लगता है कि इस कंपनी में दम नहीं है या तो मार्केट कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, तो लोग क्या होता है कुछ कंपनी से अपना पैसा शेयर मार्केट से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे शेयर की वैल्यू में कमी होने लगती है। दोस्तों, आइए इसको शेयर मार्केट के टर्म में समझा जाए। दोस्तों, मान लीजिए राम और श्याम नाम के क्या हैं? 2 पर्सन हैं। और मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स, जिसकी करंट वैल्यू शो कर रही है 100 रुपये पर शेयर का, मतलब एक शेयर की प्राइस अभी क्या शो कर रही है? 100 रुपीज़। तो दोस्तों, ये वो वैल्यू नहीं होती है जिस पे अभी अगर राम को मान लीजिए खरीदना है तो तुरंत उस पर शेयर खरीद लेगा, या तो श्याम को मान लीजिए बेचना है तो तुरंत 100 रुपीज़ पे सेल ही कर लेगा। ये कौन सी प्राइस होती है कि मान लीजिए अभी जस्ट पहले जो ट्रेड हुआ है वो 100 रुपये में बाई एंड सेल हुआ है। मीन्स किसी ने बाई किया 100 रुपये में और किसी ने उसको सेल किया था
तो किसी ने 100 रुपये में उसको बाई कर लिया, तो ये आपको 100 रुपया वो प्राइस दिखाने लगता है। तो दोस्तों अब यहाँ से बात आती है कि मान लीजिए अब कि अब कंपनी एक्स के बारे में कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ जाती है, गुड न्यूज़। तो अब क्या होगा कि अब जितने भी कंपनी के बायर्स रहेंगे, तो अब जितने भी लोग रहेंगे क्या चाहेंगे कि अब भाई हम इस कंपनी का शेयर ख़रीद लें, कैसे भी करके इस शेयर को हम बाई करें। तो ये क्या करेंगे कि मान लीजिए राम को 1000 शेयर ख़रीदना है, 1000 शेयर इस कंपनी एक्स का ख़रीदना है। तो अब ये भी सोचेगा कि भाई हमको जल्दी से मिल जाए। तो अब ये क्या करेगा कि 1000 शेयर बाई करने के लिए बाई किस पे करेगा, मार्केट ऑर्डर पे करेगा। तो ये मार्केट ऑर्डर प्लेस किया। और श्याम क्या, मान लीजिए श्याम है, इसके पास शेयर इसके पड़े हैं 1000 शेयर। अब इसको क्या करना है कि अपना शेयर निकालना चाहता है। लेकिन क्या है कि अभी कंपनी के बारे में अच्छी न्यूज़ आ गई है, तो ये थोड़ी सोचेगा कि हम 100 रुपये में ही बेचें, यही सोचेगा अभी अच्छी न्यूज़ है, हो सकता है अभी चांस हो और ऊपर जाए। इसने क्या किया कि 100 अभी सोचा कि 2 रुपये तक चढ़ेगा हो सकता है, तो 102 रुपये में लिमिट ऑर्डर लगाया, सेल करने के लिए 102 रुपये में लिमिट ऑर्डर लगाया। तो अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही राम ने बाई का मार्केट ऑर्डर लगाया तो जस्ट जो 100 से ऊपर या जो पास वाला रहेगा, जो भी सेल का ऑर्डर सबसे पास में रहेगा, उसको तुरंत ये कैप्चर कर लेगा। मीन्स राम को 1000 शेयर कितने मिल जाएगा, 102 रुपीज़ में ये शेयर इसके पास चला गया राम के पास। तो जो अब करंट शेयर वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 102 रुपीज़। तो आपको दिखने लगेगा कि शेयर की वैल्यू 102 रुपये हो गई है। तो ये होता है दोस्तों। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए राम है, श्याम है और कंपनी एक्स है, इसकी करंट वैल्यू है 100 रुपये। अब क्या है, मान लीजिए कोई बैड न्यूज़ आ गई। बैड न्यूज़ वो कंपनी के बारे में भी हो सकती है, हो सकता है कोई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हो सकती है, हो सकता है यूएस स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हो, या तो किसी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हो। तो दोस्तों एक जगह का जब मार्केट गड़बड़ होता है तो वो लगभग पूरे वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंज को इफेक्ट करता है। तो हो सकता है कोई भी बैड न्यूज़ आई हो। तो अब इससे क्या होगा, राम को बाई करना है, वांट टू बाई 1000 शेयर्स, और श्याम वांट टू सेल 1000 शेयर। श्याम क्या करना चाहता है, 1000 शेयर बेचना चाहता है। अब क्या कंडीशन उल्टी हो जाएगी। अब क्या है, राम क्या सोचेगा कि अब भाई कंपनी के बारे में ख़राब न्यूज़ है तो हम 100 रुपये में थोड़ी खरीदेंगे, हम तो क्या खरीदेंगे, 100 से नीचे जाएगा, हो सकता है 97 में खरीदें, 98 में, वो जितनी बैड न्यूज़ रहेगी उसके हिसाब से सोचेगा वो। तो मान लीजिए 97 रुपीज़ में इसने लिमिट ऑर्डर सेट किया। लिमिट ऑर्डर किसका, बाई करने का, कि मैं 97 जाएगा तभी खरीदूंगा, नहीं तो क्यों खरीदूँ मैं, कंपनी में पैसा क्यों लगाऊँ जब बैड न्यूज़ आया है तो। और श्याम क्या सोचेगा यहाँ पे, श्याम सोचेगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो मेरे पास 1000 शेयर्स हैं उनको मैं सेल करके अपना जो पैसा है, जो मनी है, उसको अपने हाथ में ले सकूं। तो अब ये क्या करेगा, 1000 शेयर का मार्केट ऑर्डर सेट करेगा सेल करने के लिए। तो अब जैसे ही ये मार्केट ऑर्डर पे सेल करेगा तो नियरेस्ट जो भी बाई का ऑर्डर लगा है कितने पे, 97 पे, तो ये ऑर्डर किसके पास चला जाएगा, राम के पास। तो राम को कितने मिल गया, 97 रुपीज़ में 1000 शेयर्स। तो अब जो करंट वैल्यू हो गई कितनी हो गई, 97 रुपीज़ हो गई। तो ऐसे ही यहाँ इस कंडीशन में शेयर की वैल्यू 102 रुपये बढ़ गई थी, इस कंडीशन में कितनी हो गई, 97 रुपीज़ हो गई। तो दोस्तों ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि ये प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से हमको दिखाई देता है। और वहाँ पे केवल 1-2 लोग तो ऑर्डर लगाने वाले होते नहीं हैं, राम और श्याम, वहाँ तो लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो इस वजह से प्राइस इतनी जल्दी फ्लक्चुएट करता है कि हमको लगता है कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो दोस्तों यही केस होता रहता है। दोस्तों जैसा कि ये यस बैंक का बीड एंड आस्क मतलब बाय एंड सेल का चार्ट खुला हुआ है, जिसमें हमको दिखता है कि कितने बाय के लिए और कितने सेल के लिए ऑर्डर लगे हुए हैं। दोस्तों जैसा कि दिख रहा है अभी जो करंट रेट हमारा चल रहा है 14 रुपीज़ 90 पैसे चल रहे हैं। तो लेकिन अभी भी हमारा 1490 पे अभी 13 लाख के लगभग ऑर्डर लगे हुए हैं, मतलब इतने अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, जबकि हमारा रेट ये है। क्योंकि 1490 पे अभी हमको कोई भी सेलर नहीं दिख रहा है। कितने पे सेलर है, 14 रुपीज़ 95 पैसे पे है, इतने में ही अपना शेयर बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो जो लास्ट के बायर हैं ये प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दें, 1495 कर दें, या तो ये जो सेलर्स हैं ये प्राइस को हल्का सा घटा दें कि हम 1490 में सेल करेंगे। तो जाके 2 पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो अगर ये 1495 से 1490 करते हैं तो 1490 पे और लोग शेयर खरीद पाएंगे। जो बायर है अगर बढ़ा देता है 1495 कर देता है, 1495 में हम खरीदेंगे, तो अब जो न्यू रेट हो जाएगा 14 रुपीज़ 95 पैसे हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो
प्राइस तेज़ी से बढ़ता या घटता है वो क्यों होता है आखिर। ये जो येस बैंक का जो चार्ट है इसके माध्यम से हम ये समझते हैं या ये देखते हैं कि मान लीजिए इसमें कोई बहुत बड़ा बायर आता है, बहुत बिग बायर आता है, और मान लीजिए वो कितने शेयर खरीदता है, 2 करोड़ शेयर उसको बाई करना है, 2 करोड़ शेयर्स। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए अब वो आता है, मान लीजिए कंपनी जो है येस बैंक है, येस बैंक के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर आ जाती है कि भाई कंपनी अब बहुत अच्छा करने हैं, इसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टर आए हैं, तो ये कंपनी के अब ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मान लीजिए तो कोई एक बायर आता है, तो मान लीजिए राम ही आ जाता है। राम क्या करता है कि इसको 2 करोड़ शेयर बाई करने हैं। तो अब ये बाई करने हैं, इसको तुरंत बाई करने हैं। तो मान लीजिए राम अगर 2 करोड़ शेयर का मार्केट ऑर्डर लगाता है, मार्केट ऑर्डर, तो क्या हुआ दोस्तों, राम को क्या करना है, 2 करोड़ शेयर्स बाई करना है। तो अब क्या देखते हैं हम लोग कि यहाँ से 26 लाख, 26.5 लाख के लगभग शेयर यहाँ से राम ने बाई कर लिया, यहाँ से मिल गया उसको 1 करोड़ 32 लाख यहाँ से मिल गया। टोटल कितना हो गया, 1 करोड़ 32 लाख, सॉरी 1 करोड़ 58 लाख अब शेयर इसको मिल चुके हैं। अभी भी कितने शेयर चाहिए इसको, 42 लाख शेयर्स और चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से 22 लाख 31,375 शेयर यहाँ से इसको और मिल जाएंगे। तो मोटी मोटा समझ रहे हैं कि यहाँ से 2 लाख शेयर और मिल गए, 42 में से 2 लाख और मिल गए, तो कितने बचे, अभी 40 लाख और बचे हैं। अब 40 लाख कंप्लीट करने के लिए यहाँ देखिए वो 13 लाख यहाँ पे हैं, 13 लाख यहाँ पे हैं, 13 लाख यहाँ पे चले आए, और अब कितने बचे, 27 लाख, 27 लाख यहाँ बचे। यहाँ पे हम इसको 5 लाख समझ लेते हैं, 5 लाख के लगभग यहाँ है। तो इसमें 27 में से 5 लाख और घटा दीजिए, तो कितने बचे, 22 लाख बचे। 22 लाख अभी शेयर इसको और बाई करने हैं। मान लीजिए 22, ये 15-25 तक, 15 रुपये 25 तक ये 22 लाख शेयर कंप्लीट हो जा रहे हैं, मतलब टोटल 2 करोड़ शेयर्स हो जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर कोई 2 करोड़ शेयर एक साथ खरीदता है तो लगभग यहाँ से इसको 15 रुपये 25 पैसे के लगभग यहाँ से डायरेक्ट रेट हो जाएगा इसका। इस तरह से ड्रास्टिक चेंज होता है अगर कोई मार्केट में बहुत बड़ा बायर आ जाता है। यही केस अगर सेलर हो जाता है, अगर कोई बड़ा सेलर आ जाए जो बहुत पहले से शेयर को ख़रीद के होल्ड किया है और निकालना शुरू कर दे, तो उसी तेज़ी से दाम घटता भी है। तो यही होता है दोस्तों। ये येस बैंक का बस एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल था, मैक्सिमम कंपनीज़ के साथ यही फॉलो होता है। दोस्तों शेयर मार्केट में सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपको ये पता हो कि शेयर खरीदना कब है और बेचना कब है। दोस्तों इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो एनालिसिस के साथ। तो आशा करता हूं दोस्तों आप शेयर मार्केट के प्राइस फ्लक्चुएशन को समझ ही गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटा दबाना ना भूलिएगा।